वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको फाल्गुन मास की गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप हर महीने की चौथ का व्रत करते हैं तो आपको महीने की चौथ की व्रत कथा सुननी चाहिए। आज मैं आपको फाल्गुन मास की गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए, सोना की चौकी मोतियों का हार, गणेश जी भगवान मेरे जीव का आधार। इसके बाद हमें कहानी सुननी चाहिए। कहानी सुनते समय हाथ में 4 दाने गेहूं के रखने चाहिए। फिर इन 4 दानों को रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देते समय छोड़ देने चाहिए। आइए अब हम फाल्गुन मास की गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनते हैं। माता पार्वती जी गणेश भगवान से कहती है कि हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। फाल्गुन मास में किस नाम से गणेश जी का पूजन करते हैं और आहार में क्या खाना चाहिए। तब गणेश भगवान माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे माते, फाल्गुन चतुर्थी को हैरंभ नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा में कनेर के फूल लेने चाहिए और नैवेद्य में खीर का भोग लगाना चाहिए। हे माता, इस संबंध में एक ऐतिहासिक कहानी है जो मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई थी। वही कथा मैं आज आपको सुनाता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, प्राचीन काल में युवनाश्व नामक एक राजा थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, उदार, दाता और अपनी प्रजा का रक्षा करने वाले थे। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद वेदांग का और धर्म शास्त्र का ज्ञाता था। उस विष्णु शर्मा ब्राह्मण के 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुएं थी। वे सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारिवारिक कलह के कारण सब अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा ब्राह्मण प्रत्येक पुत्र के घर में एक एक दिन भोजन करता था। विष्णु शर्मा ब्राह्मण गणेश भगवान का परम भक्त था। वह हर महीने की गणेश चतुर्थी का व्रत करता था। इस तरह समय बीतने लगा। बहुत दिन बीतने के बाद विष्णु शर्मा ब्राह्मण बूढ़ा और कमजोर हो गया। बुढ़ापे के कारण उससे अब व्रत नहीं हो पा रहा था। एक दिन विष्णु शर्मा ब्राह्मण अपनी बड़ी बहू के पास गया और उसने अपनी बड़ी बहू से कहा कि बहू, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी बहुएं हर महीने की गणेश चतुर्थी के व्रत की जिम्मेदारी उठा लो। आज गणेश जी का व्रत है। तुम गणेश जी की पूजा करो और व्रत करो। भगवान गणेश प्रसन्न होकर बहुत सा धन देंगे। ससुर की बात सुनकर बड़ी बहू नाराज होते हुए बोली कि पिताजी, मुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं है। मैं इन झमेलों में पड़ना नहीं चाहती। न तो मैं गणेश जी का व्रत जानती हूँ और न ही मैं करना चाहती हूँ। इस प्रकार बड़ी बहू के अपमान करने के कारण विष्णु शर्मा ब्राह्मण बारी बारी से सभी बहुओं के पास गया, परंतु सभी ने एक सी ही बातें कही। सभी जगह से अपमानित होकर वह विष्णु शर्मा ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया। उसके बाद वह 7वीं बहू के घर जाकर बैठ गया। 7वीं बहू बड़ी ही धनहीन थी। उसके पास पहले से ही धन की कमी थी। जब 7वीं बहू ने
अपने ससुर को दुखी और उदास देखा तो उसने कहा कि पिताजी, आप दुखी और उदास मत होइए। आपके इस व्रत की जिम्मेदारी मैं उठाती हूँ। अब आज से हर महीने की गणेश चतुर्थी का व्रत मैं करूँगी। तब ब्राह्मण ने कहा कि बहू, तुम्हारे पास तो पूजा की सामग्री ही नहीं होगी, तुम कहाँ से लाओगी? तुम्हारे पास न पैसा है और न ही धन है। तब छोटी बहू ने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पड़ोस में जाकर पूजा की सामग्री आटा और गुड़ लेकर आती हूँ। तब छोटी बहू पड़ोस में गई और पड़ोसन से पूजा की सारी सामग्री आटा और गुड़ लेकर आई। घर आने के बाद उसने अपने ससुर के साथ फाल्गुन मास की गणेश चौथ का पूजन किया और भोजन तैयार किया। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद उसने अपने ससुर को भोजन खिलाया, फिर अपने पति और बच्चों को खिलाया। सबको खिलाने के बाद उसके लिए भोजन नहीं बचा। उसने पानी पीकर ही व्रत खोल लिया। अर्धरात्रि को विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त होने लगे, जिससे उनके दोनों पैर और कपड़े खराब हो गए। सातवीं बहू ने अपने ससुर के हाथ पैर धुलवाए और उनके कपड़े बदलवाए और वह दुखी होकर कहने लगी कि यह सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है, मेरी वजह से ही मेरे ससुर की तबीयत खराब हुई है। रात भर वह सोई नहीं, अपने ससुर की सेवा करती रही, जिस कारण उसका जागरण हो गया। और फिर सुबह हुई। छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरे मोती मणियों का ढेर हो गया, अन्न धन के भंडार भर गए। सुबह होने पर उसके ससुर के उल्टी दस्त भी बंद हो चुके थे। आश्चर्य में पड़कर वह अपने ससुर से पूछने लगी कि पिताजी, यह सारा धन किसका है? इतने सारे हीरे मोती धन धान्य कहाँ से आ गए? क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से ये सारा घर में तो नहीं डालकर गया है? वह अपने ससुर से बोली कि पिताजी, क्या कोई चोर तो यह सब कुछ सामान रखकर नहीं चला गया है? क्या कोई हमें चोरी के सामान में फंसाने के उद्देश्य से तो यह सारा सामान हमारे घर में नहीं रख कर गया है? बहू की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हो गए हैं। इस तुम्हारे व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने तुम्हें यह सारी संपत्ति दी है। बहू अपने ससुर से बोली कि पिताजी, आप धन्य हैं, आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए हैं और हमारी दरिद्रता दूर हुई है और हमारे घर में अन्न धन के भंडार भर गए हैं। ये सब कुछ आपकी कृपा से हुआ है। इस प्रकार बहू बार बार ससुर के पांव छूने लगी। जब 6 बड़ी बहुओं को पता चला कि छोटी बहू का घर अन्न धन के भंडार से भर गया है, तो वे भागी भागी छोटी बहू के पास आई और उससे पूछने लगी कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तब छोटी बहू ने कहा कि यह सब कुछ तो गणेश जी भगवान का व्रत करने से मुझे प्राप्त हुआ है। गणेश जी भगवान ने मुझे कुबेर का भंडार दे दिया है। गणेश जी भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हैं। तब ससुर ने अपनी 6 बड़ी बहुओं से कहा कि अरे बहुओं, मैंने पहले ही तुम्हारे घर जाकर व्रत करने का अनुरोध किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे दुत्कार दिया। छोटी बहू ने पूजा करी, व्रत किया, इससे गणेश भगवान इससे प्रसन्न हुए हैं और इसे धन दौलत के भंडार भर दिए हैं। 6 बड़ी बहुओं ने गणेश भगवान और गणेश भगवान के व्रत का अपमान किया, जिससे वे सभी दरिद्र, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बन गया। अब 6 बड़ी बहुओं को भी समझ आ चुकी थी और उन्होंने भी अपनी गलती मानी और अपने ससुर से व्रत का पूरा विधान पूछा और 7वीं बहू के साथ मिलकर फाल्गुन मास के गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी और इस व्रत के प्रभाव से वे सभी धनवान बन गए। इस प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे, उनका घर भी धन धान्य से भर जाएगा। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, गणेश चतुर्थी के व्रत के प्रभाव से तुम भी अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लोगे। इसलिए हे राजन, तुम भी अपने बंधु बांधवों के साथ गणेश चतुर्थी का व्रत करो।
फिर युधिष्ठिर ने भी अपने बंधु बांधुओं सहित फाल्गुन मास की गणेश चतुर्थी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप वह सभी कष्टों से छूटकर राज्य का सुख भोगने लगा। श्री कृष्ण भगवान के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुआ और व्रत करके गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य का अधिकारी हुआ। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको फाल्गुन मास की गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।